दोस्तों 2008 के वक्त में एक मूवी आई थी जिसका नाम था 123, जिसके अंदर परेश रावल जो होता है वो वैसे कच्चे बनियान का बिजनेस करता है, लेकिन उसका एक डायलॉग रहता है हर बार कि आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं। चाहे कोई जानता हो या ना जानता हो, सबको यही बोलता फिरता है कि आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं। लेकिन गूगल आपका सारा नेचर जानता है। और अगर ओवरऑल बात की जाए इंटरनेट की, फेसबुक को भी मिला लेते हैं उस पर, गूगल को भी ले लेते हैं, यूट्यूब को भी ले लेते हैं, ट्विटर को भी ले लेते हैं, इन सारों की तिकड़ी मिला के आपके बारे में ये इतना कुछ जानते हैं कि आपकी बीवी, आपका पति, आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते होंगे। आपको खुद नहीं पता होगा कि मैंने कुछ ऐसा भी सोचा था। इतनी हिस्ट्री आपके बारे में इनको मालूम है। तो यहाँ पर बात की जाए अगर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, तो इनको मालूम है कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो। आप मुंह से बोलो मत किसी को भी कि आप किसको वोट करने वाले हो, लेकिन वो आपकी सर्चिस से पता लगा लेंगे कि हाँ ये बंदा किसको सपोर्ट करता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कमेंट लिखी होगी, कहीं ना कहीं लाइक किया होगा, कहीं ना कहीं डिसलाइक किया होगा। ये बात मैं फेसबुक के ऊपर भी लागू कर देता हूँ कि फेसबुक पे भी जब 2016 के इलेक्शन चल रहे थे यूएस के अंदर, तो वहां पर फेसबुक के ऊपर भी इल्जाम लगे थे कि इन्होंने हेल्प करी है डोनाल्ड ट्रंप को वो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जितवाने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि फेसबुक के ऊपर लोगों को क्या पसंद आता है, तो उसी हिसाब के मोटिव रख देने चाहिए हमें अपने, जिसको देख के लोग हमें ही वोट करेंगे। तो उस तरीके की शायद चीजें थी वहां पर जो फेसबुक के ऊपर इल्जाम में आई थी। अब आप में से बहुत से लोग कहोगे कि यार मैंने तो अपना यूजर नेम बिल्कुल ही अलग रखा है, मेरा तो वो नाम भी नहीं जानता है। लेकिन उनको मालूम है किस मोबाइल से आपने वो लॉग इन किया था, किस मोबाइल से आपने अपना अकाउंट बनाया था, कौन सा नंबर आपने उसमें अपना ऐड कर रखा है, क्योंकि जीमेल बनाने के लिए नंबर ऐड करना पड़ता है। और एक नंबर पे जब बनाओगे 3-4 जीमेल, तो उनको इनडायरेक्टली मालूम है कि आप कौन हो, आपकी एज क्या है, आपका असली नाम क्या है। अच्छा चलो मान लेते हैं गूगल को मेरा नाम पता है, मेरे बारे में ये भी पता है कि मुझे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, कौन सी मूवी में आने वाले वक्त में देखने वाला हूँ, क्योंकि उसी के लिए मैं सर्चेस कर रहा हूँ कि भैया कहाँ से टिकट मिलेगी, कहाँ पे मैं फ्लाई करके जाऊँगा, कहाँ से मैं आऊँगा, कहाँ पे मैं खाऊँगा। क्या रैप बन जाएगा यार ऐसे करता रहा तो मैं। तो खैर वो तो छोड़ते चलो, मालूम है तो मालूम है, क्या उखाड़ लेगा हमारा। लेकिन क्या गूगल को पता है कि मैं कैसा दिखता हूँ? बिल्कुल मालूम है। अब आप कहोगे यार सर्च में मेरी फोटो के बारे में कैसे पता लग गया गूगल को, मैं कैसा दिखता हूं? एक बार जरा अपने मोबाइल की तरफ देखो। कौन सा मोबाइल है? एंड्रॉइड। फोटो खींचते हो, गैलरी में जाती है, उसके बाद में आपका जीमेल आता है, आपका प्ले स्टोर पे अकाउंट है, हर जगह मतलब गूगल का ही जब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसको नहीं मालूम कि आप कैसे दिखते हो? जी हाँ, गूगल को मालूम है कि आप कैसे दिखते हो। आप गूगल के इतने सारे प्रोडक्ट यूज करते हो जाने अनजाने में, चाहे आप गूगल के जीमेल को देखो, कॉन्टैक्ट्स को देखो, गूगल ड्राइव को देखो, यूट्यूब को देखो, गूगल प्ले स्टोर को देखो, या जीपीएस को देखो। और जीपीएस से याद आता है आपकी लोकेशन का। आपको लगता है यार मेरी लोकेशन के बारे में तो नहीं पता होगा, मेरे एड्रेस के बारे में तो नहीं पता होगा, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कहाँ घूमता हूँ, मैं घर से बोल के निकला हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मैं घूम के कहीं और से आ रहा हूँ। तो गूगल को मालूम है, आपके पेरेंट्स को नहीं मालूम कि ये कहाँ से होता हुआ आया है। तो लोकेशन के बारे में भी उसको मालूम है कि आप कहाँ रहते हो और कहाँ डेली आपका आना जाना होता है। और इसी के साथ साथ सर्च रिजल्ट से ये भी मालूम चलता है कि आपकी मेडिकल कंडीशंस क्या है। मतलब जब भी थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, हम गूगल के डॉक्टरों के पास में चले जाते हैं कि भैया मुझे ये हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस हिसाब से गूगल ये भी जानता है कि आपकी मेडिकल कंडीशंस क्या है। अब यहाँ पर बीच में मैंने गूगल कॉन्टैक्ट्स के बारे में भी बात करी थी, तो उससे एक बात बतानी भूल गया कि उसको मालूम है कि आपके कॉन्टैक्ट्स कौन कौन है और कौन से नंबर पे आप कितनी कॉल करते हो, क्योंकि हम सभी ये नंबर सेव कर लेते हैं अपनी गूगल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, ताकि हम अपने जीमेल से ही उसको रिकवर कर पाएँ। और स्लीप पैटर्न की बात की जाए कि हम कब सोते हैं और कब जागते हैं, ये गूगल से अच्छा कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि उठते ही हम सबसे पहले अपने मोबाइल को प्रणाम करते हैं कि जय हो तुम्हारी, कोई मैसेज तो नहीं आया हमारे पास में। और आपकी आवाज़, मधुर आवाज़, ओके गूगल असिस्ट को कैसे भुलाया जा सकता है, जिससे हम कई सारे काम लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या फिर
लिख नहीं पाते हैं, वो गूगल असिस्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि हिंदी में ही बता दिया उसको कि क्या सर्च करना है हमको, वो उसी तरीके की सर्च निकाल के हमको दिखा देता है। तो हमारी आवाज़ के बारे में भी इसको काफ़ी अच्छा मालूम है। अब गूगल को इतनी सारी चीज़ें मालूम है हमारे बारे में कि ये बन जाता है बहुत पावरफुल अपने आप में, जिसको सारी दुनिया के बारे में मालूम है। यहाँ पर एक डायलॉग याद आ रहा है KGF मूवी का, जहाँ पर कहा गया था कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गूगल के ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारे लोगों का डेटा को सिक्योर रखना है, किसी भी तरीके की ब्रीच इन डेटा के ऊपर हो ना पाए, जिसके ऊपर गूगल के ऊपर कई बार सवाल उठे हैं, कई बार लॉ सूट लगे हैं कि भैया डेटा का आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, क्या आप सेल कर रहे हो, क्या आप शेयर कर रहे हो। तो गूगल तो साफ कहता है कि भैया हम इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन गूगल से खुद यही पूछा जाता है। अभी हाल ही में भी एक सवाल पूछा गया था कि भैया आप लोगों के डेटा को किस तरीके से यूज़ करते हो, क्या उसका कुछ मिसयूज़ तो नहीं करते अपने प्रॉफिट के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें तो हैं ही गूगल के साथ में, लेकिन अगर आप देखो तो गूगल को काफ़ी सारी अंदरूनी बातें भी पहले से मालूम होती है कि कौन क्रिमिनल है, कौन टेररिस्ट है, कौन फ्रॉड है, क्योंकि वो उसी तरीके की सर्चेस, उसी तरीके की चीज़ों में लगा हुआ है। गूगल मैप को देख रहा है ऐसी लोकेशंस पे जहाँ पर शायद उसका टारगेट हो सकता है, वहाँ पे कुछ मूवमेंट उसे करनी होगी। तो ये सारी चीज़ों के होने के बाद में भी गूगल इनको भी प्रोटेक्ट रखता है। इसी तरीके से एप्पल का भी अगर आपको मालूम हो, एप्पल ने भी वही चीज़ करी थी। 2 टेररिस्ट जब पकड़े गए थे तो उनकी पॉलिसीज़ में ये था कि भैया हम अपने एप्पल के यूज़र का कोई भी डेटा शेयर नहीं करेंगे, तो उन्होंने नहीं किया। हालांकि FBI ने खुद ही उसको क्रैक कर दिया था किसी तरीके से। तो यहाँ पर गूगल भी एक्चुअली में मदद कर सकता है कई क्रिमिनल केसेस के अंदर, कई टेररिस्ट अटैक्स के अंदर, कि ये कौन थे और कौन इनकी प्लानिंग कर रहा था। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो अगर देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।